8 अगस्त 1942 मुंबई, इंडिया। हवा में एक अलग सी ऊर्जा थी। महात्मा गांधी, हमारे देश की आजादी की लड़ाई के नेता, एक विशाल जनसमूह के सामने खड़े थे। उनकी आवाज भले ही धीमी थी, लेकिन उनके शब्दों में बहुत ताकत थी। करो या मरो, यह था भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी के इस आह्वान ने लाखों लोगों के दिलों में जोश भर दिया। दूसरा विश्व युद्ध लड़ते लड़ते कमजोर पड़ चुके ब्रिटिश साम्राज्य के सामने अब एक नई चुनौती थी, भारत की आजादी की अटल मांग। गांधी जी का संदेश साफ था, भारत अब ब्रिटेन की लड़ाई में चुपचाप साथ नहीं दे सकता। आजादी का समय आ गया था। भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अगस्त क्रांति भी कहते हैं, एक बहुत बड़ा मोड़ था। यह भारत के लोगों के अदम्य साहस का प्रमाण था। वो अपनी आजादी, अपने जन्म सिद्ध अधिकार के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार थे। भारत छोड़ो आंदोलन की जड़ें बहुत गहरी थीं। भारत सदियों से ब्रिटिश राज सह रहा था, जहां हमारे संसाधनों का शोषण होता था, हमारे लोगों पर अत्याचार होते थे। दूसरे विश्व युद्ध ने तो हालात और बदतर कर दिए। बिना हमारी मर्जी के भारत को इस युद्ध में घसीट लिया गया। हमारे संसाधनों का इस्तेमाल ब्रिटेन की लड़ाई के लिए किया जाने लगा। ब्रिटिश सरकार ने युद्ध में साथ देने के बदले भारत को और आजादी देने का वादा किया था, लेकिन ये वादे खोखले साबित हुए। भारतीयों को लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है। पूरी आजादी की मांग और तेज हो गई। गांधी जी का भारत छोड़ो का नारा बरसों की निराशा और कुंठा का नतीजा था। यह न्याय की पुकार थी, स्वाभिमान और आत्मनिर्णय की मांग थी। भारत छोड़ो आंदोलन पर ब्रिटिश हुकूमत का जवाब तुरंत और क्रूर था। गांधी जी को और कांग्रेस के दूसरे बड़े नेताओं को उनके भाषण के कुछ ही घंटों बाद गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार ने आंदोलन को गैरकानूनी घोषित कर दिया और जुल्म ढाने शुरू कर दिए। हजारों भारतीयों को गिरफ्तार किया गया। विरोध प्रदर्शनों का जवाब हिंसा से दिया गया। पूरी बगावत के डर से ब्रिटिश अधिकारियों ने विद्रोह को कुचलने के लिए सख्त कदम उठाए। इस दमन के बावजूद आंदोलन और जोर पकड़ता गया। गांधी जी के आह्वान से प्रेरित होकर आम भारतीय सड़कों पर उतर आए। विद्यार्थी, किसान, मजदूर, हर वर्ग के पुरुष और महिलाएं आजादी की लड़ाई में शामिल हो गए। चौथा भाग, जागा हुआ राष्ट्र, आजादी की गूंज। भले ही भारत छोड़ो आंदोलन को क्रूर दमन का सामना करना पड़ा, लेकिन इसका ब्रिटिश मानसिकता पर गहरा असर पड़ा। आंदोलन का व्यापक स्तर और उसकी तीव्रता ने भारत में ब्रिटिश राज की नींव हिला दी। अंग्रेजों को एहसास हो गया कि भारत पर उनकी पकड़ कमजोर हो रही है। अब सब साफ दिख रहा था। ब्रिटिश साम्राज्य के दिन अब गिने चुने थे। भारत छोड़ो आंदोलन सिर्फ राजनीतिक आजादी की लड़ाई नहीं थी, ये एक सांस्कृतिक जागृति थी, भारतीय पहचान और गौरव की फिर से स्थापना थी। ये अहिंसक प्रतिरोध की शक्ति का प्रमाण था, एक ऐसे राष्ट्र के अटूट साहस का प्रमाण जो आजाद होना चाहता था। पांचवा भाग, गुमनाम नायक, क्रांति का ताना बाना। हालांकि महात्मा गांधी जैसे लोग भारत की आजादी की कहानी में सबसे आगे हैं, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन अनगिनत गुमनाम नायकों के साहस और बलिदान से आगे बढ़ा। ऐसी ही एक नायिका थीं अरुणा आसफ अली, एक निडर महिला जिन्होंने ब्रिटिश हुक्म के खिलाफ जाकर बॉम्बे के गोवालिया टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया। एक और प्रसिद्ध व्यक्ति थे जयप्रकाश नारायण, एक समाजवादी नेता जो जेल से भाग निकले और अंग्रेजों के खिलाफ भूमिगत प्रतिरोध का आयोजन किया। सामाजिक न्याय के प्रबल समर्थक राम मनोहर लोहिया ने जनता को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उस समय एक युवा महिला उषा मेहता ने देश भर में आजादी के संदेश प्रसारित करने के लिए एक गुप्त रेडियो स्टेशन चलाकर अपनी जान जोखिम में डाली। ये उन अनगिनत लोगों के बस कुछ उदाहरण हैं जिन्होंने अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम से प्रेरित होकर ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत को चुनौती दी। छठा भाग, आजादी की सुबह घड़ी गई विरासत। भारत छोड़ो आंदोलन से भारत को तुरंत आजादी नहीं मिली। हालांकि इसने ब्रिटिश शासन को एक निर्णायक झटका दिया। इसने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि अब अंग्रेज भारत के लोगों की सहमति के बिना भारत पर शासन नहीं कर सकते। इस आंदोलन ने 1947 में भारत की आजादी का रास्ता साफ किया। इसने दुनिया को अहिंसक प्रतिरोध की शक्ति दिखाई और आजादी और न्याय के लिए अनगिनत अन्य आंदोलनों को प्रेरित किया। भारत छोड़ो आंदोलन की विरासत आज भी भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करती है।
यह हमारे पूर्वजों द्वारा किए गए बलिदानों और एकता, साहस और आत्मनिर्णय के उन मूल्यों की याद दिलाता है जो भारत की भावना को परिभाषित करते हैं।